नमस्कार। आप सभी दर्शकों का संस्कृति कारवा बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता है। आज की शाम हम झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के जीवन परिचय को देखने आए हैं नाटक के माध्यम से। और नाटक शुरू करने से पहले हम दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम करेंगे और दीप प्रज्वलन के लिए हम संस्कृति कारवा की नाट्य गुरु और संस्कृति कारवा संस्था की सदस्य हमारे सामने बैठी हुई हैं अनीता सिंह जी। हम उन्हें मंच में बुलाना चाहेंगे दीप प्रज्वलन के लिए। और उनके साथ में नारी शक्ति के रूप में नीलम मैम हैं, दिव्या जी हैं, जूही कुमारी जी हैं और हमारे बीच में एक छोटी सी बच्ची भी है। इन सबको मैं दीप प्रज्वलन के लिए मंच में बुलाना चाहूँगा। मैम, आप लोग दीप प्रज्वलन के लिए आए। अजय जी, आप भी आ जाइए। हमारे बीच में बहुत ही अच्छे कलाकार अजय जी हैं। अब दीप प्रज्वलन के बाद हम आगे का कार्यक्रम शुरू करेंगे। और कार्यक्रम शुरू करने से पहले मैं संस्था के बारे में चंद लाइनें बता दूं। संस्कृति कारवा लखनऊ एक सामाजिक और सांस्कृतिक संस्था है जो समय समय पर अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता को बचाने के लिए नाटकों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से जागरूक कार्यक्रम कराती रहती है। और आज जो प्रस्तुति है वो संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली के सहयोग से प्रोडक्शन ग्रांट के अंतर्गत ये कार्यक्रम होने जा रहा है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई पर एक नृत्य नाटिका या नाटक कह लें। और 1857 का जो हमारा गदर स्वतंत्रता संग्राम के लिए जो ये आंदोलन हुआ था, उस आंदोलन की ये बहुत बड़ी नायिका थी और जिन्होंने पूरे हिंदुस्तानियों को अपने देश की आज़ादी के लिए लड़ने के लिए प्रोत्साहित किया था। और एक लाइन आप सब लोग पढ़ के बड़े हुए होंगे कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी की वाली रानी थी। तो आज मंच पे खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी आपको दिखाई देगी। और मैं नाटक शुरू करने से पहले संस्था की जो हमारी रंगगुरु है अनीता सिंह जी को मैं बुलाना चाहूँगा कि वो 2 शब्द आज के कार्यक्रम और संस्था के बारे में कहें। अनीता सिंह जी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यहाँ पे सभी आए अतिथियों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं अनीता सिंह जी। हमारी संस्था संस्कृति कारवा विगत 25 वर्षों से अनवरत साहित्यिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक गतिविधियों में संलग्न रहती है। संस्था द्वारा सेवा प्रकल्प भी चलाए जाते हैं। भारतीय संस्कृति को प्रसारित करने के लिए समय समय पर विभिन्न कार्यशालाओं का आयोजन विद्यालयों एवं युवाओं तक पहुंचाया जाता है। आज संस्था द्वारा आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत वीरांगना लक्ष्मीबाई का नाटक का मंचन होने जा रहा है, इसलिए मैं सभी कलाकारों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और ये हम सबके लिए एक सीख है कि रानी लक्ष्मीबाई कैसे अपने देश के लिए लड़ी और हमको भी देश के प्रति ऐसे ही जागरूक रहना पड़ेगा। तो सभी कलाकारों को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
बहुत बहुत धन्यवाद अनीता जी। और आज की जो नृत्य नाटिका या नाटक है उसके निर्देशक है अविनाश कुमार जी, और जो ये प्रस्तुति है संस्कृति कारवा की नई दिल्ली के प्रोडक्शन ग्रांट के अंतर्गत संगीत नाटक अकादमी के द्वारा। और आप लोगों से निवेदन है कि आप सभी लोग अपने अपने मोबाइल साइलेंट मोड में डाल लें, ताकि नाटक जब शुरू हो तो कोई व्यवधान ना हो, और कलाकारों को भी व्यवधान ना हो, और आपको भी व्यवधान ना हो, और आपके बगल में जो लोग बैठे हैं उनको भी व्यवधान ना हो। तो लीजिए, प्रस्तुत है नाटक झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, लेखक अविनाश कुमार। जगदम्बे जगकल्याणी वरदानी मात भवानी, जगदम्बे जगकल्याणी वरदानी मात भवानी, लगे लगी है तुझे से, तुम्हें पूजन आए हम प्यार से। अतिशय तेरी सुंदरता दर्शन से भी नहीं करता, तेरी सुंदरता दर्शन से भी नहीं करता। मैं आज तेरे शिकार वरदानी मात भवानी, लगे से तुम्हें पूजन आए हम प्यार से। या देवी सर्वभूतेषु विविधरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। कितनी सुंदर, कितनी हंसमुख, क्या रूप पाया है रानी ने। रानी नहीं, साक्षात देवी है देवी। हाँ। क्या वो हमारे हाथों से माला पहन लेगी? मैं निर्धन, अनपढ़ हूँ, ये सब अमीर हैं, बड़े घराने के हैं। मुझे देखकर कहीं सब हंसने न लगे। मुझे झोपड़ी में रह के महलों के सपने नहीं देखना चाहिए। मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए। और इतनी सुंदर, इतनी सरल स्वभाव वाली रानी मेरी ही माला को पहनने से क्यों इनकार करेंगी? मैं निर्धन हूँ, पर लाचार नहीं। पर नहीं, अगर उन्होंने मना कर दिया तो सब हंसने लगेंगे। रुको, कितनी
आगे बढ़ो। मैं तो कोरी हूँ सरकार। तुम्हारा नाम? झलकारी। झलकारी तो लैया। झलकारी, जैसा तुम्हारा नाम वैसे ही तुमने लक्षण पाए हैं। तुम नीचे से ऊपर तक नारी के रूप में देवी की तरह झलक रही हो। तुम्हारे हाव भाव देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। सच मानो तो तुम मेरे हृदय में बस गई हो। माला पहनाने में अभी ही जग रही हो। मेरी ओर घूर घूर कर क्या देख रही हो? जाओ जाकर माला पहना दो, फिर मुझे फुर्सत से देखती रहना। जाओ। मुझे नहीं, माँ गौरी को पहना। जाओ। अरे कौन है ये? तुम इसे नहीं जानती? अरे तुम जानती हो का? हाँ, तो बताओ ना फिर कौन है ये? इसका नाम झलकारी है। ये अपने झांसी की ही तो है। ये बचपन से ही बड़ी चंचल, चतुर और गुणवान है। और हाँ, बहुत जिद्दी भी। एक बार जो मन में ठान लिया उसे पूरा करके ही दम लेवे है। अच्छा, झलकारी, तुम कहाँ रहती हो? सरकार, मैं तो नैपुरा में रहती हूँ। अच्छा, और तुम्हारे पति का क्या नाम है और वो क्या करते हैं? सरकार, वो तो मलक्का और कुश्ती करते हैं। ये तो बड़ी अच्छी बात है। हम सभी को कुश्ती, मलखम, घुड़सवारी, तलवार भाजना सीखना चाहिए। का कहा तो सरकार? हम कभी कुश्ती लड़न पड़े? हाँ। हाय दैया। अरे इसमें शर्म की क्या बात है? हमें शत्रुओं से अपनी झांसी को बचाने के लिए सब कुछ सीखना चाहिए। जी भाई साहब। अच्छा झलकारी, तुमने सब कुछ बताया पर अपने पति का नाम नहीं बताया। बड़ी चतुर मालूम होती हो तुम। सरकार, पहले आप बताओ अपने पति का नाम। हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा, बताती हूँ। शिव जी की जटाओं से क्या निकली है? गंगा। अब तो बताओ अपने पति का नाम। सरकार, होली कौन सी तिथि को चलत है? पूर्णमासी को। अच्छा, तुम्हारे पति का नाम पूरन है। जुग जुग जियो झलकारी, तुम वीर बनो और नारी गौरव को ऊंचा करो। यही हमारा उपदेश है। काश झांसी की प्रत्येक नारी ऐसी हो जाए तो शत्रु कभी झांसी की ओर आंख उठाने की हिम्मत न करे। जैसा कि आप सबको पता है कि हमारे राजा गंगाधर राव की मृत्यु के पश्चात अब झांसी की जिम्मेदारी हमारी रानी लक्ष्मीबाई पर आ गई है, जिसका फायदा उठाकर अंग्रेजी सरकार हमें कमजोर समझकर हम पर आक्रमण कर सकती है। इसीलिए अपने राज्य को बचाने का सारा जिम्मा रानी ने अपने हाथों में लिया है और रानी ने ऐलान किया है कि नगर की कोई भी स्त्री, फिर वो चाहे बच्ची, बूढ़ी या जवान, अपनी आत्मरक्षा के लिए या फिर झांसी को दुश्मनों से बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे सकती है, तो महल में आकर अपनी उपस्थिति दे। रानी द्वारा गठित इस महिला दल में तीरंदाजी, तलवारबाजी, घुड़सवारी, मलखंबाजी तक का प्रशिक्षण दिया जाएगा और स्वयं मां दुर्गा के आशीर्वाद से बनाई गई सेना का नाम होगा दुर्गा सेना। सुनो सुनो सुनो, गांव वालों सुनो,
भाइयों, अब तो लगता है हमारा पहलवानी करना व्यर्थ जाएगा। अरे भाइयों, अगर औरतें मलक्कम करेंगी तो फिर हम मर्दों को तो चूड़ियां पहनना पड़ेगा। अरे भाई, औरतें तलवार और बंदूकें चलाएंगी तो हम मर्द लोग क्या करेंगे? चूल्हा और चौका। अरे जाओ जाओ, इतने दिनों से चूल्हा चौका हम लोग कर रहे हैं। अगर कुछ दिन तुम लोग कर लोगे तो कौन सी आफत आ जाएगी? हाँ? आए बड़े मर्द। अरे भाइयों, अब ही तो शुरुआत है, आगे आगे देखो का होता है। अरे चुप करो। औरत के हाथ में सत्ता क्या ही लगे उजरूल बातें करने। अरे झांसी को हम सब की जरूरत है, क्या औरत क्या आदमी, हम सबको मिलकर अपनी मिट्टी की रक्षा करनी है। आप लोगों को नहीं पता, गुलामी वो जहर है जो ना तो जीने देता है और ना ही मरने। गुलामी के जहर से बचना है तो हम सबको मिलकर रानी साहिबा का साथ देना पड़ेगा, समझे आप लोग? रानी साहिबा के पास गई। रानी साहिबा के यहाँ क्या करने गई है सुबह सुबह? जब से गौर पूछ के आई है तब से रोजे जाती है रानी के पास। घर का सारा काम मुझे करना पड़ रहा है। बड़ी आई महारानी साहिबा। अरे आ जाएगी अम्मा। कब आ जाएगी? सुबह से घर का काम करते करते मैं थक गई हूँ और इस बुढ़ापे में भी मुझे ही काम करना पड़ेगा। का इसीलिए ब्याह कराया था, वो महारानी बनकर घूमे और मैं बुढ़ापे में घर के काम करूं। काहे परेशान हो रही हो? लाओ लाओ लाओ, झाड़ू मैं लगा देता हूँ, लाओ। हाँ हाँ, अब यही रह गया है, घर की बहुरिया हाट बाजार घूमे और बच्चा लोग झाड़ू लगाए। अरे वाह पहलवान, झाड़ू लगा रहे हैं आप। अरे इसे छोड़िए, मैं आपके लिए खुशखबरी लेकर आई हूँ। अच्छा वो क्या? अरे पहले आप इधर बैठिए तो। लो बाबा, बैठ गया। आप बताओ। आज महारानी साहबा ने मुझे अपनी सेना में शामिल करने का मौका मिला है। क्या? सच में? और तो वो मुझे स्वयं प्रशिक्षित करेंगी। सच में? अरे अम्मा, अरे कहाँ अम्मा? अरे जल्दी आना, और हाँ थोड़ी गुड़ लेती आना। अरे किधर रह गई अम्मा? हाँ हाँ, ला रही हूँ गुड़। आज मैं अपना अभ्यास फिर से शुरू करूंगी। तलवारबाजी, तीरंदाजी, बंदूक चलाना। अब मैं भी अपनी मिट्टी के लिए लड़ सकूंगी ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं? अरे किधर रह गई अम्मा? अरे हाँ हाँ, आ गई। अब बता, काहे चिल्ला रहा है? बहुत अच्छी खुशखबरी है, रानी साहिबा ने झलकारी को अपनी फौज में भर्ती कर लो है। का? फौज में? हाँ हाँ, फौज में। अब तो आशीर्वाद दो। जुग जुग जियो बेटा, जुग जुग जियो। ये तो बहुत खुशी की बात है। लो मुंह मीठा करो, तुम भी मुंह मीठा करो। भगवान तुम दोनों का जोड़ा सलामत रखे, तुम दोनों खूब नाम करो। बेटा, इस संसार में नाम के सिवा रखा था है। और हाँ, अगर अपनी मिट्टी की रक्षा के लिए तुम दोनों को अपने प्राण भी न्यौछावर करने पड़े तो कभी पीछे मत हटना। जुग जुग जियो बेटा, जुग जुग जियो। खूब नाम करो, अपने कुल का नाम रोशन करो।
सदा विजय हो, तुम्हारी सदा विजय हो। अरे भाई, तुम लोगों ने कछु सुनी है? नहीं तो क्या है? गांव में कुछ हुआ है का? अरे जापूरन अपनी बहू को पहलवान बना रहा है, मलखंबाजी सिखा रहा है। राम 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 राम, ये तो बड़े अंधेर की बात है महते। अरे भैया, परदादन से ऐसी रीत कबहू न भई। बहुहन का तो काम है घर गृहस्थी चलाना, पर जो बहू तो समाज में मोहल्ला की नाक कटाए तुली है। अरे भैया, जब बहू को छोड़ो, जब पूरन की ही आग मिची है तो बहू का करे? अरे भाई, सतयुग से कलयुग आ गयो, जा बहू ने तो ला शरम कोने में रख दई। ठीक कहा तो भैया, जा झलकारी या पूरन का कछु न कछु बंदोबस्त करन का पड़ी, नहीं तो भैया या जात बिरादरी में नाक कट गई है। अरे झलकारी को देखा? हाँ, झलकारी का अभ्यास के लिए आना जाना अंजनी टोलिया तक रहता है, जो कि उसके घर से कुछ 1 मील दूर है। अरे वो देखो, देखा? इतनी ठंड हो रही है और झलकारी अभ्यास के लिए भोरे भोरे बंदूक तलवार लिए अंजनी टोलिया को जा रही है। हाँ, इतनी ठंड में तो मेरी कपकपी छूट रही है। और झलकारी को देखा? उसे देखकर तो लगता ही नहीं कि मानो ठंड हो रही हो। आओ देखते हैं। अरे नहीं नहीं, बहुत ठंड है, घर चलते हैं। अरे चल ना। अरे
झलकारी वाले तो हमें कहीं का नहीं छोड़ेंगे। वो तो पहले से ही खार खा हुए हैं। अब तो हमें कहीं का नहीं छोड़ेंगे। हमें कहीं का नहीं छोड़ेंगे। क्या बात? तुम इतनी घबराई हुई क्यों? मेरी गोली किसी जानवर को लग गई। क्या? ये तुमने क्या किया? तुमने देखा वो जानवर कौन है? अरे किसका है? मर गया या जिंदा है? तुमने किसी से कुछ पूछताछ करी? वहाँ कोई नहीं था। मैं किससे पूछती? न जाने वो जानवर कहाँ से हमारा। ये बिरादरी तो अपनी दम लेके ही पानी पी है। अब क्या होगा? तुम चिंता ना करो, मैं जाकर देखता हूँ। अरे पूरन भैया, अरे भैया रुको रुको। हाँ भैया। अरे शायद तुमको कुछ पता नहीं है, झलकारी की गोली जिस जानवर को लगी है वो एक ऊंची जाति वालों की बचिया है। वो बचिया मरी नहीं, जिंदा है जिंदा। गोली पैर को छूकर निकल गई थी और लोगों ने साजिश कर उसे दूसरे गांव रवाना कर दिया है। और हाँ पूरन भैया, सबको ये पाठ पढ़ा दिया है कि झलकारी ने बच्चिया को बंदूक के नशे में चूर होकर मार डाला है। क्या? हाँ पूरन भैया, और अब तो हर मोहल्ले से आवाज आ रही है कि झलकारी और पूरन से अपराध का प्रायश्चित कराओ। जब तक शुद्ध नहीं हो जाते तब तक के लिए कुआं, बाजार, पास पड़ोस सब बंद। यहाँ तक कि खाना पकाने के लिए आग तक न दी जाए। हे भगवान, इतनी छोटी सी गलती की इतनी बड़ी सजा, ये तो अन्याय है। और हाँ, पूरे समाज के लोगों ने एक पंचायत लगाने का फैसला किया है। पंचायत पाटला ग्राम में बृहस्पतिवार को संध्या में बैठेगी। आसपास के गांव के लोग भी इकट्ठा हो रहे हैं। हे भगवान, अब क्या होगा? मर्द चूड़ियां पहनेंगे, औरतें मलखम करेंगी। बंदूक के नशे में आंखें भी मिच गई। राम 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 राम। अरे सरपंच जी, पाप, महापाप, घोर पाप। सरपंच जी, घोर पाप। क्यों माते? अरे भाइयों शांत हो जाओ। पंच सरकार की जय हो। पूरन, झलकारी टोरिया पर कैसे गई? पंच सरकार, वो एक दिन महल को गौर पूजने गई थी और वहाँ रानी साहिबा ने उपदेश दिया कि देश की खातिर बंदूक और तलवार चलाना सीखो, और वो इसी अभ्यास के समय में अंजनी टोरिया गई थी सरकार। लेकिन तुम्हें मालूम है, बहुओं का घूंघट खोलकर डाग में फिरना, बंदूक चलाना, ये हमारे जातीय धर्म के खिलाफ है। जी सरकार। फिर तुम्हारी बहू की आंखें नहीं थी तो वहाँ जाकर एक निर्धन ब्राह्मण की बचिया की हत्या कर दी। जो तो हम नहीं कह सकते सरकार, परंतु पंचदाता, बचिया मरी नहीं, जिंदा है। कोई सबूत है तुम्हारे पास? सबूत तो कुछ नहीं है सरकार, परंतु ये सच है। सबूत नहीं है? सबूत नहीं है तो फिर तुम अपने आप को बचाने के लिए झूठ बोल रहे हो। तुम अपराधी हो, अभागी हो, तुमको कठोर दंड दिया जाए। ये हत्यारा है, इसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। ये पापी है, इसको छुआ तक ना जाए। राम 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 राम। इसको नगर के बाहर निकाला जाए। क्यों माते? अरे झलकारी का मुंह तक न देखा जाए। हमें माफ कर दो सरकार, हमको इतना बड़ा दंड ना दो। हमारी जन्मभूमि हमसे ना छुड़ाओ सरकार, हम पर भरोसा करो सरकार, हम निर्दोष हैं। ये हत्यारा है। नहीं सरकार। इसको
इसका बहिष्कार किया जाए। शांत हो जाओ। पंचदाता की गद्दी अमर रहे। हम सरपंचों ने ये सोचा विचारा और इस निर्णय पर पहुंचे कि ये सत्य है कि झलकारी ने ही बछिया को गोली मारी और वो मर गई। क्योंकि गौ हत्या महापाप है, इसके लिए अगर नरक भी दिया जाए तो कम है। इसलिए हमारे जातीय धर्म व नियम के अनुसार पूरन और झलकारी दोनों ही कठोर दंड के भागी हैं। अतः इनका जातीय बहिष्कार तो किया ही जाता है, साथ ही ये इत्तला भी दी जाती है कि 24 घंटे के भीतर झांसी से अपना मुंह काला कर जाएं और फिर कभी अपना मुंह न दिखाएं। हमें माफ कर दो सरकार। हमारा फैसला अटल है, हम तुम्हारा मुंह भी नहीं देखना चाहते। सरकार सरकार पंचायत ने तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? पंचायत ने हमारी कोई बात नहीं सुनी, जबकि बच्चियां मरी नहीं। ये तुम्हें ठीक पता है ना कि बच्चियां मरी नहीं, जिंदा है। हाँ। तो आप एक काम करिए, बाई साहबा महालक्ष्मी मंदिर जाएंगे, आप उन्हें बाजार में ही रोककर सब बातें बता दीजिए। अब हमारी नैया वहीं पार लगाएंगी। ये समाज वाले तो अपनी जान लेने पर तुले हैं। ठीक है, तुम घर पे रुको, मैं भाई साहब के पास जाता हूँ। भाई साहिबा रक्षा करें, भाई साहिबा रक्षा करें। बहुत बड़ा अन्याय हो गया भाई साहिबा। आप नहीं कहा था ना कि देश की खातिर बंदूक और तलवार चलाना सीखो, और इसी अभ्यास के सबब में झलकारी अंजनी टोरिया गई थी, और वहां अभ्यास के दौरान गोली एक बछिया को लगे। बछिया जिंदा सरकार, पर पंचों ने हमारी एक न सुनी और हमें नगर छोड़ने को बोला है। झलकारी बेकसूर है भाई साहिबा, हमें न्याय दिलाओ भाई साहिबा, हमें न्याय दिलाओ। पर मेरी समझ नहीं आ रहा कि समाज और जाति बिरादरी के निर्णय का उल्लंघन कैसे करूं? झलकारी मेरी बहन की तरह है। सरकार, हम दोनों को आज ही नगर छोड़ने को बोला। नहीं, तुम नगर नहीं छोड़ोगे, हम इसकी जांच करेंगे अभी इसी वक्त। सिपाही जी सरकार। पूरन के समाज के मुखिया और जिस ब्राह्मण की बच्चियां मरी है उसे तुरंत हमारे सामने पेश किया जाए। जी महारानी साहिबा, मैं अभी हाजिर करता हूँ। पूरन, तब तक तुम यहीं पर प्रतीक्षा करो, हम पूजा करके आते हैं। जी भाई साहिबा।
हमारे माई बाप हो सरकार। सरकार आप चाहे पालो चाहे मारो सरकार। सरकार सच बात तो ये है कि बछिया मरी नहीं है, जिंदा है। लेकिन बछिया कहाँ है? सरकार बछिया हमने बड़े लोगों के कहने से रतिया भेज दी है। तुम्हारी वजह से पूरन और झलकारी को समाज से बहिष्कार कर दिया गया और उन्हें नगर छोड़ने की सजा हुई। बताओ तुम्हें क्या सजा दी जाए? महारानी सरकार, इस ब्राह्मण को क्षमा कर दिया जाए। इस गरीब ने तो दूसरों के कहने पर ही अपराध कर दिया था। ये बिल्कुल निर्दोष है महारानी सरकार। भाइयों, जैसा कि आपने सुना, पूरन निर्दोष है। अब आप लोगों की क्या राय है? महारानी सरकार, गलती माफ हो तो एक अर्ज करूं? जरूर कहो। महारानी सरकार, पूरन निर्दोष है। इस खुशी में अगर पूरन पूरे गांव को एक पंगत दे दे और आनंद से जीवन बिताए। मुखिया जी, पूरन की माली हालत अभी ठीक नहीं है कि वो पूरे गांव को पंगत दे सके। और अगर आप लोगों की यही इच्छा है तो पूरन की जगह पूरे गांव को पंगत हमारी तरफ से। क्यों ठीक रहेगा? जी महारानी सरकार। भाई साहिबा धन्यवाद। भाई साहिबा की जय, सरकार की जय, भाई साहिबा की जय, सरकार की जय। भाई साहब, मुझसे अपराध हो गया था, मेरा निशाना चूक गया था। किस मुंह से आती आपके पास? तुमसे कोई अपराध नहीं हुआ था। अभ्यास में तो ये सब होता रहता है। खैर छोड़ो इन बातों को। तुम तो ये बताओ कि तुमने अभ्यास किया, कहीं वो सब बोल तो नहीं गई? नहीं भाई साहबा। झलकारी, अंग्रेजों की आंखें हमारी छाती पर लगी हैं। अब वो दिन दूर नहीं जब हम सबको एक साथ जंगे मैदान में उतरना पड़ेगा। भाई साहबा, जहाँ आपका पसीना गिरे वहाँ हम खून बहा देंगे। क्यों बहनों, ठीक कहा ना? हाँ, हम सब तैयार हैं। शाबाश झलकारी, तुमने तो हमारे रग रग में खून दौड़ा दिया। हमें तुमसे यही आशा है। रानी साहिबा की जय। क्या संदेश है? रानी साहिबा, अंग्रेजी परवाना लेकर एक सिपाही आया। क्या गया? हमें इसकी उम्मीद पहले से ही थी। उसे लेकर आओ। जी रानी साहिबा।
रानी साहिबा। मैडम, आपने अपने दामोदर राव को जो खोल दिया है उसे अंग्रेजी हुकूमत ने गैर कानूनी घोषित कर दिया है और झांसी को अंग्रेजी हुकूमत में मिला लिया है। अब झांसी और झांसी की प्रजा अंग्रेजी हुकूमत के अधीन है। मैं इस परवाने को नहीं मानती। सिपाही, मैं अपनी झांसी किसी भी कीमत पर नहीं दूंगी। हम सब अपनी जान की बाजी लगा देंगे पर गोरों को झांसी कभी नहीं देंगे। मेरे दुर्गा सेना के सैनिकों, यह यलगार है युद्ध का। अब अपने आप को मजबूत कर लो क्योंकि गोरों को सबक सिखाने का समय आ चुका है। आज से अभ्यास का समय 4 गुना बढ़ाया जाता है। हम तैयार हैं। पार्वती फतेह। हर हर महादेव। जो आज्ञा भाई साहिबा। श्रीमंत सरकार की जय। रानी साहिबा, नत्थे का 20,000 सेना लेकर और छाते झांसी की ओर हमले के लिए रवाना हो। ठीक है। पूरन, भागबख्शी, जवाहर सिंह, गुलाम गौर, आप अपने अपने मोर्चे पर डट जाएं और नत्थे खा को मुंह तोड़ जवाब दें। उस पर किले की चारों दिशाओं से हमला करें। ऐसा ही होगा भाई साहिबा। हर हर महादेव। चारों ओर से हमला हो रहा है। भयंकर गोलाबारी से घबराकर नत्थे का भयभीत हो गया है भाई साहिबा। हम देख रहे हैं। किले के चारों ओर से हो रहे हमले से घबरा नत्थे का अपनी तमाम युद्ध सामग्री छोड़ भाग गया। भाई साहिबा, आपके नेतृत्व में कभी यह ये पूरी झांसी की जीत है। अब हमें और सचेत रहना है। मेरे वीर सिपाहियों, आप सबने बड़ी ही बहादुरी से अंग्रेजी सेना का मुकाबला किया और उन्हें पीछे हटने पर मजबूर किया, परंतु अभी खतरा टला नहीं है। ये फिरंगी हमारे साथ विश्वासघात भी कर सकते हैं। अंग्रेजों को अपनी मातृभूमि से खदेड़ने के लिए हमको हर वक्त योजनाबद्ध तरीके से काम लेना होगा। श्रीमंत सरकार, हम अंग्रेजों से नहीं डरते। हम सब अपनी मिट्टी की रक्षा के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर देंगे। गुलाम गौस। जी भाई साहिबा, विजय हमारी होगी। पूरी रियाया आपके साथ है, पर हमें अपनी सेना और चुस्त दुरुस्त करनी चाहिए। आपकी सेना पर अमल हो चुका है। हमने झलकारी बाई को दुर्गा सेना की एक टुकड़ी की कमान सौंपने का फैसला किया। किंतु भाई साहिबा। दीवान दुल्हाजू, आप कुछ कहना चाहते हैं? भाई साहिबा, सेना में ये महिलाएं क्या करेंगी? दीवान दुल्हाजू, ताकि माफ हो भाई साहिबा, किंतु आप राजपूतों को ही देख लीजिए।
राजपूत एक बहुत ही बहादुर कौम होती है, किंतु उनकी स्त्रियां युद्ध नहीं लड़ती। युद्ध केवल पुरुष लड़ते हैं। हे स्त्रियां तो केवल अपने आप को बचाने के लिए आग में कूद कर जौहर किया करती हैं। दीवान दुल्हाजू, हम इसी प्रथा को तो बदलना चाहते हैं। हम दिखाना चाहते हैं कि भारत की प्रत्येक नारी पुरुष से कदम मिलाकर उसका साथ दे सकती है, और इसीलिए हमने दुर्गा सेना को तैयार किया है। मैं नारी को जहर की पुड़िया बनाना चाहती हूँ, और इसीलिए उन्हें अपने पास जहर बुझी कटार रखने को भी कहा गया है, ताकि युद्ध में लड़ते लड़ते अगर उनकी आबरू पर आंच भी आ जाए तो उसी जहर बुझी कटार से वो स्वयं को खत्म कर अपनी लाज की रक्षा कर सके। और वैसे भी आग में कूदकर जौहर करने से अच्छा अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त करना। जी सभी अपने अपने मोर्चे पर लग जाओ। जी भाई साहिबा। सुंदर बहन, क्या खबर लाई हो? भाई साहिबा, मोती बहन आपसे मिलना चाहती है। उन्हें अंदर ले आओ भाई। जी भाई साहिबा। श्रीमत सरकार। आओ मोती बाई। बाई, तुम दरवाजे पर खड़ी हो जाओ और ध्यान रहे कोई अंदर ना आने पाए। जी भाई साहब। मोती बाई, हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं। तुम अपने नाचने और गाने के पेशे की आड़ में झांसी की बहुत मदद कर रही हो। इस संकट काल में भी तुम्हारा बहुत सहारा है। श्रीमत सरकार, इस इज्जत अफजाई के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपनी मातृभूमि, अपने राज्य की रक्षा के लिए अपने जान की बाजी लगाना हमने आज से ही सीखा है। कहो, क्या खबर लाई? श्रीमत सरकार, अब अंग्रेजी जनरल हिरोज झांसी पर आक्रमण करने के लिए पूरी तैयारी कर चुका है। ये खबर पाते ही तात्या टोपी ने आपके लिए खबर भिजवाई कि वो आपकी रक्षा के लिए 20,000 सेना लेकर झांसी पहुंच जाएंगे। मोती बाई, ये खबर सुनकर हमारी बहुत बड़ी चिंता थी। वैसे हमने अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध की पूरी तैयारी कर ली है। हमारी सारी प्रजा हमारे साथ है। लेकिन आप अपने दोनों सरदारों से सावधान रहिएगा। कौन से? वीर अली और दीवान दुलाजू। क्या ये दोनों गद्दार हैं? दोनों आपकी दुश्मन नवाब अली बहादुर के साथ मिले हुए हैं। भाई, नवाब अली बहादुर तो आपके ससुर के रखेल का बेटा है ना? हाँ मोती बाई, और इसीलिए वो अपने आप को झांसी का असली उत्तराधिकारी मानता है। मोती बाई, हमें खबर मिल चुकी है कि वो अंग्रेजों के साथ मिलकर झांसी के खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है। और इसी षड्यंत्र में आपके दोनों सरदार भी शामिल हैं। मोती बाई, हमारी आपसे विनती है कि आप उन दोनों की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखें। जो आदेश श्रीमत सरकार। वीर अली, दीवान दुल्हाजू,
भाई साहिबा। पूरन, तुम उन्नाव फाटक से भागो। जी भाई साहिबा, झलकारी मेरे साथ रहेगी और मेरा हाथ बटाएगी। ठीक है। झलकारी, सबको बुला दे। जाओ। झलकारी, सबको बुला दे। मैं भी चलता हूँ। नहीं, तुम अभी टॉप के मोर्चे संभाले रहो। काश से ही फौज ऊपर ना आ सके। मैं इन गोरों से निपटती हूँ। बहनों, अब गोरे भीतर आवे के फिराक में है। हमारी दीवार से चढ़ के हमारे घर में घुसेंगे। हमारी इज्जत आबरू मिट्टी में मिल जाएगी। आज साबित कर दो कि बुंदेलखंड की एक एक नारी अपनी जान की बाजी लगाकर झांसी की रक्षा करेगी। उठाओ अपनी लाठियां और कोड और दुश्मन के साथ कंडों की तरह बिछा दो जमीन पे खलिहान की तरह। एक भी गोरा बच के न जा पाए। बाकी सब मिलकर ईंट पत्थर गर्म पानी डालो। मारो, इन सबको मारो, मारो, सबको मारो। भाई साहिबा की जय हो। भाई साहिबा, हमारी फौज बहुत बड़ी बहादुरी से लड़ रही है। हम देख रहे हैं। भाई साहिबा, पूरन और झलकारी ने लाशों के ढेर लगा दिए हैं। अंग्रेजों में हाहाकार मच गया है। उन्नाव फाटक का खतरा कम है, परंतु दूसरे दरवाजे पर अब भी घमासान युद्ध चल रहा है। श्रीमान सरकार की जय हो। श्रीमान सरकार, हमारी विजय हुई। अंग्रेजी सेना पीछे हट रही है। श्रीमान सरकार के जय। श्रीमान सरकार के जय। श्रीमान सरकार के जय। झांसी की सेना से एक सरदार आया है। अपना नाम पीर अली बता रहा है और कहता है कि उसे दीवान दुल्हाजू ने भेजा है। वो आपसे मिलना चाहता है। दीवान दुल्हाजू तो हमारा अपना आदमी है। फौरन उसे हमारे पास लाइए। जरूर वो कोई ना कोई राज की बात लेकर आया। सलाम जनरल साहब को हमारा सलाम। पीर अली,
हमको दीवान दुल्हाजू ने भेजा है। बताइए पीर अली, दीवान दुल्हाजू ने हमारे लिए क्या संदेश भेजा? संदेशा ये है हुजूर, झांसी के सभी फाटकों की हिफाजत झांसी के काबिल सरदार करें। और आपका ये जो युद्ध लड़ने का तरीका है, इससे आप कभी भी झांसी पर फतेह नहीं कर सकते। तो आप ही बताइए पीर अली कि हमको कौन सा तरीका इस्तेमाल करना चाहिए? जनाब, आपके कैंप के पीछे वो जो जार पहाड़ियां हैं, अगर आप अपनी तोपें वहां चढ़ाएं और वहां से निशाना लगाएं तो आपका निशाना बिल्कुल सटीक बैठेगा। और हाँ, मौका पाकर दीवान दुल्हाजू आपके लिए ओरछा फाटक भी खोल देंगे और फिर हमारा फौज किले के अंदर दाखिल हो जाएगा। गुड गुड पीर अली, गुड। हम तो तुमसे बहुत खुश हुए। हम तुमको और दुल्हाजू को बहुत बड़ा इनाम देगा। अब तुम जाओ और किले के अंदर से हमारी मदद करो। जी। झांसी, अपनी तोपें जार की पहाड़ियों पर चढ़ाओ। रानी साहिबा, डॉक्टर टोपे जी अब हमारी सहायता के लिए नहीं आ पाए। अंग्रेजों ने बीच रास्ते में उन्हें रोक दिया। पता नहीं उन्हें कहाँ से मेरे वीर जवानों, कुछ नमक हरामों ने अपनी मिट्टी से गद्दारी की है। अब समय आ गया है कि हम अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगा दें। हर हर महादेव। बाई साहिबा, हमारे सिपाहियों ने भी अंग्रेजी सिपाहियों को गाजर मूली की तरह काटा। किंतु भाऊजी, हमारी सेना के भी तो कितने जवान शहीद हो गए। हमारे अंगरक्षक सुंदर मुंदर शहीद हो गए। गुलाम गौर, खुदा बख्श, नाना भोपटकर जैसे वीरों ने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए जान की बाजी लगा दी। सुना है पूरन में बहुत बुरी तरह घायल हुआ। भाऊजी, हम बिल्कुल अकेले पड़ गए। अब हम अंग्रेजों से ज्यादा देर तक मुकाबला नहीं कर पाएंगे और हथियार डालने से बेहतर है कि बाई साहिबा, आप सुखी ना हो बाई साहिबा, पूरी प्रजा आपके साथ। वो देखो झलकारी आई। बाई साहबा की जय हो। झलकारी, तुम इतनी रात गए? बाई साहबा, आपसे मिलने मेरे पति भी आए हैं। बाई साहिबा की जय हो। पूरन, तुम ऐसी हालत में
क्यों? भाई साहिबा, मैं ठीक हूँ। तभी तो आपके दर्शन के लिए महल तक चलकर आ पाया। भाई साहिबा, मैं आपसे एक प्रार्थना करना चाहता हूँ। अच्छा हुआ भाव बख्शी भी है। झलकारी, इस हालत में तुम्हें इसे यहाँ नहीं लाना चाहिए। बाबूजी, इन्होंने जिद किया तो लाना पड़ा। भाई साहब, मैं आपसे एक बहुत बड़ी बात करना चाहता हूँ। लगता है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। नहीं भाई साहब, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आप अच्छी तरीके से जानती हैं, और भाव बख्शी भी जानता है कि जनरल हीरोज की फौज के हमले से हमारी सैन्य छत्र टूट चुकी है और बचे कुछ सैनिक कल तक अंग्रेजी हमले का सामना नहीं कर पाएंगे और हमें उनके सामने हथियार डालने पड़ेंगे। इसीलिए भाई साहिबा, हम चाहते हैं कि आप दामोदर राव को लेकर किले से निकल जाए और कालपी में शरण लें। क्या? मैं दामोदर को लेकर कालपी शरण लूं? मैं झांसी के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दूंगी, पर झांसी को कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। भाई साहिबा, पूरन ने भी वही बात कही जो मैं कहना चाहता था। भाऊजी, आप भी? भाई साहिबा, झांसी के उत्तराधिकारी को बचाने के लिए आपको आज सुबह ही झांसी छोड़ देना चाहिए। हम दुविधा में पड़ गए हैं भाऊजी, हमें सोचने का समय दिया जाए। भाई साहबा, अब सोचने समझने का समय नहीं है। आप कालपी जाकर अपनी नई सेना तैयार कर झांसी को वापस रवाना हो सकती है। मैंने एक सैन्य टुकड़ी तैयार कर दी जो आपको इस किले से सुरक्षित निकालेगी और आपकी सुरक्षा के लिए आपके साथ जाएगी। हाँ भाई साहबा, अगर अभी आप भंडेरी फाटक से निकल जाएंगी तो किसी को कानो कान खबर नहीं पहुंचेगी। लेकिन यहाँ कैसे? भाई साहबा, मैंने आपका नमक खाया है। भाऊजी के कमान में मैं झांसी की रक्षा करूंगी। मान जाइए भाई साहिबा, अब बस आप निकलिए। हाँ भाई साहबा, बस आप निकल जाइए। से पहले मैं खुशखबरी सुनना चाहता हूँ कि भाई साहिबा दामोदर राव के साथ साकुशल कल झलकारी। और हाँ, आपको यह जानकर बहुत खुशी होगी कि बाई किले से कालपी की ओर निकल गई है, अपने पीठ में दामोदर राव को बांधकर और अपने भरोसेमंद सिपाहियों के साथ। अब मैं निश्चिंत हूँ। क्या हुआ? आपकी तबीयत तो ठीक है? चलिए मैं आपको बाई जी के पास ले चलती हूँ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस अभी अभी ख्याल है कि कल जब जनरल हीरोज रानी साहिबा को पता नहीं चलेगा और वो किले से निकल गई तो भाई साहिबा का पीछा करके पकड़ लेगा। जनरल हीरोज तो क्या, उसके बाप को भी नहीं पता चलेगा कि बाई किले में है या नहीं, क्योंकि कल युद्ध भूमि में लक्ष्मीबाई मौजूद रहेंगी। ये क्या पहले बुझाए झलकारी? जब भाई किले से निकल गए तो फिर युद्ध भूमि में कैसे? मेरे पहलवान बालक मेरी तरफ गए, क्या मैं बाई की तरह नहीं दिखती? दिख रही हूँ ना? तो कल युद्ध भूमि में बाई की जगह लड़ूंगी और जनरल हीरोज और उसकी सेना को इतनी देर तक उलझाई रखूंगी कि बाई को कालपी तक पहुंचने का समय मिल जाए। जियो झलकारी जी, तुमने क्या तरकीब सोची है?
अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए, भाई साहिबा को बचाने के लिए। जियो झलकारी जियो। बस अब एक ही चिंता सताती है कि जब अंग्रेज अफसर और जनरल फिरोज तुम्हें गिरफ्तार करेगा और तुमसे बदसलूकी करेगा तो तुम। इससे पहले घोड़े मुझे छुए, मैं अपनी जहर बूझी कटार से अपने प्राणों की आहुति दे दूंगी। शाबाश झलकारी, शाबाश शाबाश झलकारी, शाबाश। अब मैं खुशी खुशी क्या है? ए मेरे पहलवान वाला, बोलो ना, खुशी क्या? पहलवान वाला, ए पहलवान वाला, खुशी क्या? ए पहलवान वाला, उठो ना, आगे खोलो ना, ए उठो ना, आगे खोलो ना, खुशी क्या? बोलो ना, बोलो। आपके श्री चरणों की सौगंध खा के कहती हूँ
मातृभूमि में चंडी की तरह लड़ूंगी और अंग्रेजों से आपकी मौत का बदला जरूर लूंगी। गणेश बाबा, मैं रानी लक्ष्मीबाई नहीं, झलकारी हूँ। आपने मुझे पहचाना नहीं? अरे झलकारी, तू रानी साहिबा का रूप धरकर कहाँ जा रही है? गोरों की छावनी। अरे पर किस लिए? छावनी की पलटन को रोकने। आखिर क्यों? क्योंकि बाई कालपी की ओर गई है। मैं चाहती हूँ कि अपने को रानी बनाकर पलटन को तब तक रोक के रखूं जब तक कि चैन से कालपी न पहुंच जाए। बाई साहबा तो लैया, देख वहाँ विकट मोर्चा है, वहाँ से तू निकल न पाएगी। फिर सुनसान अंधकार और तू अकेली। तेरे रूप को देखकर किसी ने तुझ पर उंगली उठाई तो इज्जत खाक में मिल जाएगी। माँ बाप की आबरू को बट्टा लग जाएगा। जतराया गौत के सिर कलंक का टीका लग जाएगा। इसलिए दुलैया, मेरी बात मान, या तो घर में रह या फिर रानी की तरह बाहर निकल जा। नहीं बाबा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। अरे जिसका पति युद्ध की जलती ज्वाला में कूद गया हो, उसकी पत्नी को चैन का। जो पत्नी अपने ही हाथों देश प्रेम मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने पति को मौत के मुंह में धकेल दे और खुद जान बचाकर भागे, ये कैसे हो सकता है बाबा? बाबा, तो मुझ पे भरोसा रखो। जब तक मेरे शरीर में जान है, जीते जी मुझे कोई छू भी नहीं सकता। यदि तू पकड़ी गई और तुझ पर किसी ने आंख उठाई तो फिर? बाबा, उसके लिए ये हाथ फौलाद की हो जाएगी। और जब तक मेरे पास ये जहर बुझी कटार है, तब तक मेरी तरफ कोई आंख उठा के भी नहीं देख सकता। इस तलवार में अपनी मर्यादा और दुश्मन की जान लेने के लिए धार काफी है। बाबा, मुझे तो बस तुम्हारा आशीर्वाद चाहिए। मेरे पीठ पे हाथ धरो ताकि मैं अपने काम को पूरा करके लौटूं। यही मेरी इच्छा है। धन्य है झलकारी, जो शिक्षा मुझे देनी चाहिए थी वो आज तूने मुझे सिखा दी। आज तू समाज में ही नहीं वरन संसार में भारतीय नारी का मस्तक ऊंचा करने जा रही है। जो बीड़ा तूने अपने सिर उठाया है, उससे झांसी ही नहीं संपूर्ण भारत गौरवशाली होगा। तेरे सिवाय अब इस नगर में और कौन होगा जो इस पीड़ा को चबाए? बाबा, मुझे गोरे पहचान तो नहीं लेंगे? असंभव है बेटा। जाओ बेटा, अब देर न करो, सुबह होने को है। कहीं ऐसा न हो कि तुम्हारी बनी बनाई योजना पर पानी फिर जाए। तुम अपने कार्य में सफल होकर लौटो, यही मेरा आशीर्वाद है। धन्य है झलकारी, धन्य है। तुम्हारे जैसी नारी पूरे झांसी में तो क्या, पूरे भारत में, पूरे विश्व में कोई दूसरी नहीं होगी।
रानी झांसी की रानी, बुलाओ तुम्हारा सरदार कहाँ है? आज उसका घमंड चकनाचूर करने आए हैं। खबरदार, जो किसी ने आगे बढ़ने की हिम्मत की, उसको हम जान से मार देगा। कौन हो तुम? महारानी, झांसी की रानी, जिसका तुमको तलाश था। ओ, रानी लक्ष्मीबाई। तुम कितना जवान, कितना खूबसूरत है। तुम हमारे साथ यहाँ चलो। सरकार, सरकार, ये रानी नहीं है। कौन है ये? झलकारी कोरन है सरकार। गद्दार! कौन झलकारी? ये सरकार पूरन सिपाही सलार की पत्नी। कौन झलकारी? कौन सिपा सलाहकार? ये सरकार, ये जो रानी के पास में रहती थी ना, इसका पति हमारा साथी था। अरे पापी, तूने ठाकुर होकर ये क्या करो? अरे तू पैदा होते ही मर क्यों नहीं गया? तूने महारानी का नंबर खाकर उन्हीं से गद्दारी की। तुझे तो मैं... तो तुम रानी नहीं, तुम पूरन की बीबी झलकारी हो। हम तुमको गोली मार देगा। तो मार देना गोली। मैं मौत से कब डरती हूँ? अरे जहाँ इतने मर खप गए, वहाँ मैं भी सही। तुम्हारे पास कोई हथियार है? तो तुम किसको मारेगा? जो हमारी इज्जत पे हाथ डालेगा। ये सरकार, ये पागल है। नो, ये हम सबको पागल बनाने आई है। अगर इसकी तरह और भी औरतें हो जाएं, तो एक दिन तो हमको ये भारत छोड़ देना पड़ेगा। हमको इसकी बातों में नहीं आना है। मौत का डर नहीं लगता? नहीं नहीं नहीं, बुंदेलखंड की भूमि ही ऐसी है। बात आ जाए तो गर्दन कट जाए, पर शीश नहीं झुकेगा। वहाँ की मिट्टी, वो पानी ही ऐसा है। इस झलकारी को गिरफ्तार करो। झलकारी बाई के बारे में स्पष्ट रूप से कुछ ज्यादा नहीं कहा गया। इनकी मृत्यु के संबंध में कई भ्रांतियां हैं। कुछ इतिहासकारों का मानना है झलकारी बाई को ब्रिटिश सेना द्वारा फांसी दे दी गई। वहीं कुछ जगहों पर यह भी कहा जाता है कि वो युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुई। कई जगहों पर अंग्रेजों द्वारा उन्हें तोप से उड़ाने का भी जिक्र किया गया है। अपने छोटे से जीवन में वीरांगना के तौर पर इन्होंने आदर्श स्थापित किया। वहीं इनके पति पूरन भी युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए। झलकारी और लक्ष्मीबाई जैसी वीरांगनाओं ने अपने प्राणों की बाजी लगाकर भारतवर्ष के सम्मुख जो आदर्श रखा, आज उसी आदर्श की नींव पर स्वतंत्रता का महल खड़ा करने में कितनों ने ही अपना बलिदान दिया। कितने ही फांसी के तख्ते पर झूल गए, तब जाकर आजादी मिली। आज हम आजाद भारत में रह रहे हैं, लेकिन हमें मालूम नहीं कि आज हम किस तरह दुश्मनों से घिरते जा रहे हैं। आज उन वीरों वीरांगनाओं की कुर्बानी पुकार रही है कि ऐ भारत के सपूतों, आपस में सब बैर भाव, जात पात, ऊंच नीच की भावना समाप्त कर इस देश की आज़ादी की रक्षा करो। जागो, उठो और आगे बढ़ो। इस संसार को बता दो कि हम भारतवासी हैं। भारत भूमि हमारी है, भारतवर्ष हमारा है। वंदे मातरम! वंदे मातरम! वंदे मातरम!